हेलो गाइस, आज जो मैं मानवा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये मानवा बिल्कुल ही अलग हटकर है। इसकी स्टोरी लाइन बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। मानवा की स्टार्टिंग में हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है। अरे ये फ़ोन ये वापस से हैंग होने लग गया, मुझे तो नया फ़ोन लेना ही पड़ेगा। ये कहते कहते वो आगे बढ़ रहा होता है। सामने से एक ट्रक कौन आ रहा होता है। लेकिन मैंने आपको कहा था, इस मानवा की स्टोरी लाइन बिल्कुल ही अलग हटकर है। हमारे बंदे के ऊपर गिरती है एक फ्रोज़न फिश और उसके सर से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है और वहीं पर ही वो नीचे गिर जाता है और वहीं पर ही उसकी डेथ हो जाती है, यानी कि वो ख़त्म हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है स्पेस में एक सीन। स्पेस में उसके हाथ में एक मोबाइल होता है जिसके अंदर लिखा होता है 5% कंप्लीट, और वहाँ पर उसके सामने आता है एक स्पेस बीस्ट और गलती से वो उसके फ़ोन के ऊपर टैप कर देता है और उसको समझ आ जाता है कि उससे थोड़ी बहुत गलती हो चुकी है और स्पेस में एक वॉइड खुल जाता है। उस वॉइड के ज़रिए से वो लोग एक अलग यूनिवर्स में, एक अलग प्लैनेट पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं और हमारा बंदा नीचे जाके गिरता है। फिर हमें दिखाया जाता है कमांडिंग सेंटर में बंदा आके कैप्टन से कहता है, कैप्टन जल्दी यहाँ पर आइए, शायद से ये एक ए रैंक का बीस्ट है। एक ए रैंक का बीस्ट हमारे शेल्टर में, एक ए रैंक का बीस्ट कैसे घुस सकता है, ये बहुत बड़ी इमरजेंसी है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमको दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर जिसकी रखवाली कर रहा होता है स्पेस बीस्ट, और उसके आसपास छोटे मोटे बीस्ट आकर खड़े हो जाते हैं। स्पेस बीस्ट आसपास सेंस कर लेता है कि उसके पास कोई आ रहा है, तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है और डायवुल्फ जैसा बन जाता है। ये सब देखकर वुल्फ घुर्रा कर वहाँ से भाग जाते हैं। जब भी हमको दिखाया जाता है कैप्टन वहाँ पहुँच चुका था। कैप्टन सब लोगों से कहता है, जाओ नीचे जाके चेक करो। अभी हाल यहाँ पे हमको एक स्पिरिचुअल प्रेशर सेंस हुआ था। जब भी वहाँ पे डॉगी कुछ सूंघ सूंघ कर आगे बढ़ रहा होता है और उसको वहाँ पर एक बच्चा दिखता है जो वो जाके इन्फॉर्म करता है कैप्टन को। कैप्टन वहाँ आते हैं और कहते हैं, अरे अरे ये बच्चा यहाँ तक कैसे पहुँच गया और इसको कोई सेंटीपीड क्यों नहीं काट रहे हैं। और वहाँ पर उसको एक इंजेक्शन लगाया जाता है। ये इंजेक्शन हमारे मेन कैरेक्टर को अंदर से गर्म रखेगा और जल्दी उठने में मदद करेगा। यहाँ बेहोशी की हालत में हमारे मेन कैरेक्टर को उसको अपनी इस वर्ल्ड की सारी मेमोरीज़ याद आने लगती है और हमें बताया जाता है इस वर्ल्ड में जिसके पास जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बीस्ट होगा वो उतना ज़्यादा पावरफुल होगा, और इस वर्ल्ड में जो नॉर्मल लोग होते हैं वो एक बीस्ट के साथ कांटेक्ट बना सकते हैं, उन्हें टेम कर सकते हैं, उन्हें फ़ाइट में यूज़ कर सकते हैं। हमारा सीन शिफ्ट होता है और ये बंदा अपने कैप्टन से कह रहा होता है, कैप्टन हैरानी की बात तो ये है कि इसको किसी ने सेंटीपीड ने काटा नहीं है और इसके पास एक स्पिरिचुअल बीस्ट भी है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को होश आ जाता है और वो उठ के कहता है, अरे यार मेरा सर कितना ज़्यादा दुख रहा था और वो फिश मेरे सर पर ही गिरी थी डायरेक्ट। और वो सोच रहा होता है, चलो मैं फाइनली एक नए वर्ल्ड में रिकार्नेट हुआ हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर ऊपर देखता है और चिल्लाता हुआ कहता है, मैं ही हूँ इस दुनिया का मेन कैरेक्टर और मैं ही हूँ इस मानवा का मेन हीरो। कहाँ है मेरा सिस्टम और कहाँ है मेरे चीट कोड पावर। पास खड़े हुए बंदे कहते हैं, अरे शायद से पगला गया है, इससे इतने ऊपर से गिरने की वजह से शायद से इसका दिमाग सटिया गया है। एक बंदा दौड़ते हुए आता है और कहता है, कैप्टन इस बच्चे की आइडेंटिटी कंफर्म हो चुकी है। ये बच्चा 18 साल का है और एग्जाउ सिटी में रहता है, और ख़ास बात तो ये है कि ये स्नोफील्ड एकेडमी में जाने वाला है इस साल। जब ही कैप्टन कहते हैं, अच्छा ये स्नोफील्ड एकेडमी में एक फ्रेशमैन के तौर पर जाने वाला है इस साल, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। मतलब इस लड़के में कुछ तो दम वाली बात है। एक बंदा हमारे एमसी के पास आता है और उससे पूछता है, ए बच्चे ये बताओ तुम्हें उन सेंटीपीड ने हार्म क्यों नहीं पहुंचाया। हमारा एमसी कोल्ड आवाज़ में कहता है, अपने पीछे देखो। जब वो बंदा कहता है, अच्छा तो इस नाइटमेयर डीमन की वजह से तुम बचे हो। ये नाइटमेयर डीमन तुम लोगों को जब तक हार्म नहीं करेगा जब तक तुम इसको हार्म नहीं करते। जब ये हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमारे बंदे को एक कार में बिठाकर उसको एग्जाउ सिटी छोड़ के चले जाते हैं और उसकी मरहम पट्टी भी कर देते हैं। एक तो साले ये घाव भी बहुत ज़्यादा जलन मार रहे हैं। इतने ऊपर से गिरने की क्या ज़रूरत थी। डायरेक्ट रिकार्नेट नहीं हो सकता कि किसी सही जगह पर। वो अपना वॉलेट खोलता है और सोचता है, चलो देखा जाए इस वर्ल्ड में मेरे लुक्स कैसे हैं। इधर उधर ढूंढ टटोली करने के बाद जब भी उसको अपनी स्नोफील्ड एकेडमी का आईडी कार्ड मिलता है और वो कहता है, ये लड़का इतना बुरा भी नहीं दिखता। फिर वो अपने मन में सोचता है, अच्छा तो ये वही स्नोफील्ड एकेडमी का आईडी कार्ड है जो टाउन की सबसे बड़ी एकेडमी है और मुझे इसमें लकीली एडमिशन भी मिल चुका है। चलो देखा जाए इस वर्ल्ड में और क्या क्या चल रहा है, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करी जाए। और वो टीवी ऑन कर देता है। जब ही न्यूज़ रिपोर्टर कहता है कि
सेंटीपीड ने आतंक मचा रखा है स्नोफील्ड पर और वो इधर उधर भी भाग गए थे, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए क्योंकि नाइटफील्ड ग्रुप ने उन सबको खात्मा कर दिया और आप लोगों को सेव कर दिया। और हमें दिखाया जाता है टीवी के अंदर जो लड़की है वो अपने मन में सोच रही होती है, अरे ये वो मॉन्स्टर नहीं, ये तो नॉर्मल सेंटीपीड है, वो मॉन्स्टर जिसका मैंने ऑरा सेंस करा था, ये तो वही ऑर्डिनरी मॉन्स्टर है जिनको मैं रोज़ मारती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर जाता है और टीवी के अंदर घूर घूर के कुछ देखने लगता है और आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगता है। जब भी हमारा मेन कैरेक्टर टीवी की तरफ देखते हुए कहता है, ये लड़की कितनी खूबसूरत है, यही मेरी फ्यूचर वाइफ बनेगी और यही मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी। लेकिन एक सेकंड, मुझे थोड़ा कोल्ड बिहेव करना पड़ेगा इसको पटाने के लिए और मुझे थोड़ा पावरफुल भी होना पड़ेगा। जब भी उसको पीछे से आवाज़ आती है, ये सब कुछ हो तो सकता है पर तेरे सपने में। मेन कैरेक्टर कहता है, अरे ये आवाज़ तो वही आवाज़ है जो मुझे स्पेस में भी सुनाई दी थी। जब भी हमारा एमसी पीछे पलटता है और कहता है, अबे साले कुत्ते, तू मुझे ऐसा कैसा कह सकता है, मैं तेरा मालिक हूँ ना, और मेरे से इज्जत से बात करा करा कर। जब भी कुत्ता कहता है कि हाँ हाँ हाँ, तेरे शरीर का एक ह्यूमन मेरा मालिक बनेगा। जब भी एमसी की जेब में से एक मोबाइल गिरता है नीचे, हाँ ये मोबाइल मुझे जेब में कैसा आया, हाँ ये उसके ऊपर क्या लिखा है, 99% कम्प्लीटेड, इसका क्या मतलब है। वैसे ये मोबाइल तो मेरा ही मोबाइल है, पर ये मेरी जेब में कैसा आया। जब भी मोबाइल में एक इंटरफेस खुलता है और उसके ऊपर लिखा रहता है, सिस्टम हैज़ बीन सक्सेसफुली लोडेड, यानी कि सिस्टम सक्सेसफुली लोड हो चुका है आपके मोबाइल के अंदर और आपको मिलती है बीस्ट लैंग्वेज वाली स्किल, यानी कि आप किसी भी बीस्ट से बात कर सकते होगे और किसी भी बीस्ट की असली स्किल्स देख सकते हो। जब भी हमारा एमसी बोलता है, यस अब मेरे को लग रहा है कि मैं हूँ इस दुनिया का मेन कैरेक्टर, हा हा हा, ऐसे करके हंसने लग जाता है हमारा एमसी पागल सरी का। जब ये एमसी हमारे कुत्ते के पास जाता है और कहता है, तुम कौन से पेट हो, ज़रूर कोई लो ग्रेड का पेट होगा। फिर हमारा एमसी उस कुत्ते को पकड़ लेता है और उसको कहता है, अब से तुम मेरे पेट बनोगे, और एक ईविल सी स्माइल हंसने लगता है। भाई इस बंदे को कितना हंसना पसंद है यार, कितना हंसता है ये। उसको पकड़ लेता है वो कुत्ते को और उसके साथ वही बॉन्डिंग बनाने लग जाता है, उसके साथ उसको टेम कर लेता है वो और उसके साथ कॉन्टैक्ट बना लेता है बस। फिर एक नोटिफिकेशन पॉपअप होती है सिस्टम के अंदर से कि सक्सेसफुली आपने इसको कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। हमारा भेड़िया रोने लग जाता, कुत्ता रोने लग जाता, बोलता है लोवर ह्यूमन ऐसा करके बस ये रोता भाई। फिर बोलता अरे यार ये तो बहुत ही घटिया पेट है यार, कुछ फील ही नहीं हो रहा कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद भी। फिर उसके सामने आती है ये स्क्रीन, यानी कि जो आपका ये जो पेट है ये फेक है, यानी कि ये इसका नकली रूप है। वो अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करता है और उसका फ़ोटो खींचता है और चेक करने के लिए वो मतलब कौन सा उसका असली फॉर्म है। और भाई साहब जब वो उसका फ़ोटो देखता है तो बुरा हैरान हो जाता है और कहता, क्या भाई तुम एक स्पेस बीस्ट हो। भाई वो पूरे तरीके से हक्का बक्का रह जाता हमारा एमसी, और मतलब भाई उसको विश्वास नहीं हो रहा होता अपनी आँखों के ऊपर। वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी होता है कि भाई इतने बड़े बीस्ट के साथ मैंने कांटेक्ट बना लिया, और उसको शाबाश दे सकता है, शाबाश शाबाश तुम बहुत अच्छे बीस्ट हो, ऐसे उसके सर पे हाथ मारते मारते। फिर हमारा एमसी कहता है वुल्फ से कि मतलब तुम भी भाई एक अलग ही यूनिवर्स से आए होगे, क्योंकि तुम्हारे ऊपर भी लिखा हुआ आ रहा है स्पेस बीस्ट। और फिर बोलता है अगर तुम मेरे साथ अच्छा बिहेव करोगे, अच्छे से रहोगे, मेरी बात सुनोगे, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ स्पेस में वापस जाने में। तो मतलब वो उसको चाटने लग जाता है, ये तो बीस्ट ही ना भाई, कितनी भी लेवल का हो, तो उसको चाटने लग जाता है वो। फिर हमारा एमसी कहता है यहाँ बीस्ट की रैंक्स होती है, जैसे कि पहले होता है बैड, फिर होता है गुड, फिर होता है वेरी गुड, फिर होता है परफेक्ट, फिर होता है एक्सीलेंट। इस टाइप से पूरी बीस्ट की भाई होती है कि अभी तो इतना ही बताया गया हम लोगों को बीस्ट रैंकिंग के बारे में। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसका मुँह इधर उधर करने लग जाता है बीस्ट का और हंसने लग जाता है। फिर हमें दिखाया जाती है कि उसकी सोल एनर्जी ज़ीरो हो जाती है और फिर वो बेहोश हो जाता है। फिर दिखाया जाता है डायमेंशनल क्रैक का सीन जो स्पेस में से हो रखा है। उसके सामने जो दो खड़े रहते हैं बीस्ट, और ये दोनों है ना डिवाइन बीस्ट हैंगे, दोनों बात करते रहते हैंगे कि ये किसी ऊपरी लेवल बीस्ट का काम है, छोटे मोटे बीस्ट नहीं कर सकते ये। तो वो लड़की बोलती है स्पेस बीस्ट भी हो सकते हैंगे, और बस यही सीन चलता रहता है यहाँ पे। और फिर वो लड़की एक वियर्ड सी स्माइल हंसती है और एपिसोड हमारा यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। कर दो भाई अच्छे खासे लाइक, पार्ट 2 चाहिए तो। और यहाँ तक वीडियो देख लिया तो सब्सक्राइब भी कर ही लो चैनल को।